प्रभु जी, आप सबों के द्वारा ही दिव्य दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भारत भूमि जो हमारा है, ये सनातन धर्म की भूमि है। साधु संत महात्माओं के द्वारा हमारे धर्म की रक्षा होती रही है। हमारे महात्माओं ने, संतों ने, ऋषि दधीची ने अपनी अस्थि का दान कर दिया हमारे सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए। जी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने कई वर्षों तक भारत में शासन किया और हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल करके जला दिया। हमारे शास्त्र आपके जैसे ऋषि मुनि तपस्वियों के द्वारा आज जीवित है और हम सनातनी जीवित हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने सुपनेखा का नाक काट लिया व्यभिचार शब्द के कारण। सही है। द्रौपदी के चीर हरण के लिए महाभारत हो गया। जिस समय आपने, मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आया था और ये बातें सुनकर मैं रात दिन बेचैन रहा। रात में नींद नहीं आई कि मैं कब गुरु जी के पास जाऊं। आपने जो कहा महिलाओं के लिए या लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, भारत में कौन ऐसा स्कूल है, कॉलेज है, कार्यालय है, सरकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, वे शिष्टाचार सभ्यता के साथ जो है वस्त्र का धारण करते हैं। आपने कहा तो भारत में वैलेंटाइन डे नहीं चलता था। सही है। ये अंग्रेजों का देन है, विदेशियों का देन है। हमारे देश पर तो लिव इन, ये विदेशी कल्चर है, पर आजकल लोग भारत में थोप रहे हैं इस कल्चर को, इस हमारे परंपरा देश को। पर प्रहार करने के लिए वे सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे धर्म के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा संस्कार, बच्चों को संस्कार विहीन कर रहे हैं। सही है। आज जो है पार्क में, पार्क जो बना था हम बुजुर्गों के लिए बना था कि वहाँ बैठें, कीर्तन करें, घूमें, कम से कम स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज शर्म आती है पार्क में घुसने पर। हजारों हजार लड़के और लड़कियां अश्लीलता को प्रदर्शित करते हैं। सही है। मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे हैं। वो मीडिया वाले उन पार्कों में जाके देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते हैं। और जो है सदा जो है तो हमारे धर्म के पीछे किसी न रूप में हरास करने की ओर लगे हुए हैं। दो चार आप लोग जो हैं हम लोगों को प्रवचन करके जागृत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जागृत कर रहे हैं, हमारे बेटियों को जागृत कर रहे हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया है देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सही है। लिव इन रिलेशन की बात है तो हमारे यहाँ लिव इन रिलेशन की कोई प्रथा कभी भी नहीं रही। सही है। आदि काल में लिव इन रिलेशन को कहा जाता था कि रखनी रखा। क्या? रखनी रखा जाता था। रखनी, पत्नी के अतिरिक्त एक और महिला, दो महिला रख लिया, रखनी। बाल बच्चा पैदा हो गया, पिता का नाम नहीं दिया, उस औरत को, उस बच्चे को जीविकोपार्जन के लिए कुछ जगह जमीन पैसा दे दिया, पिता का नाम नहीं दिया। सही है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ होता है कि पिता का नाम नहीं है, माँ है, कई वो से बच्चा पैदा कौन हो रहा है, माँ का नाम दिया जाता रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, विदेशों में। अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ। सही है। और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे युवकों को जागृत होना पड़ेगा। जी। हमारे झारखंड रांची में हिंदू युवा संघ की स्थापना हो चुकी है। आपके साथ इस तरह की बातें जो मीडिया वाले ने किया है, उसके बाद जो है काफी जागृत हो गई है। घर घर जाकर के गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी जी। और जो क्लबों में वैलेंटाइन डे में लड़के लड़कियां जो बगीचे में पाए जा रहे हैं, उद्यान में पाए जा रहे हैं, उनको पटक करके पीटा जा रहा है। अच्छा, कौन पीट रहा है? लड़के लोग। हिंदू युवा संघ है, आरएसएस वाले लोग जो हैं, बच्चे हैं। अच्छा, जो मेरी बात से जाग गए वो काफी जाग गए हैं। सारा दुनिया जाग गया है गुरुजी। आपके पीछे अगर हम लोग अपने
अपने शरीर की कुर्बानी देते हैं। एक एक खून हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने वाले जो हमारे प्रभु सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, 34 करोड़ हिंदुओं को अगर बलि देना पड़े तो हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन मीडिया वाले अगर नहीं सुधरते हैं और हमारे साधु संतों के पीछे जो है गलत नहीं दिखाते हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं एक ही चीज को, गलत दिखा रहे हैं वो, हाँ बार बार दिखा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, शुद्ध झूठ। जी बिल्कुल झूठ। उस दिन मैं खुद यहाँ था, प्रभु जी आपने जो कहा उस समय मैं सुन रहा था जी, आपने कोई गलत नहीं कहा। हमारी 4 पोतियां हैं, 2 पोती है, सब पढ़ता लिखता है। मजाल है कि कोई किसी तरह से कुछ गलत हो। हाँ गार्जियन भी कुछ दोषी हैं, अभिभावक लोग जी, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के साथ अभिभावक भी लाचार हो जाते हैं। ये बात सत्य है कि भारत में कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं, कुछ मीडिया ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन को समाप्त करना चाहते हैं और अंग्रेजों की परंपरा थोपना चाहते हैं भारत में। अप्रत्यक्ष रूप से यही वो लोग चाहते हैं। क्लब में जा करके लड़के और लड़कियां शराब पीते हैं तो विरोध तो करना स्वाभाविक है। उनका विरोध नहीं करते जो शराब पी के पड़े हैं। हमारे साधु संतों पर कोई उंगली उठाएगा तो हम हिंदू जाग करके और भारत को बदलने का वचन देते हैं और प्रण करते हैं। बस हम सनातनियों को संगठित रहने की जरूरत है। अपने आप मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। बस प्रभु हम रहें या न रहें, लेकिन आप जो है सनातन धर्म के युवा को, युवतियों को, उनके अभिभावकों को जागृति करने का काम जैसे कर रहे हैं करते रहें। आपको प्रभु ने अवतार दिया है, प्रभु के द्वारा आप अवतरित हुए हैं और हमारे करोड़ों जनता को आप जो है जगा रहे हैं, धर्म के प्रति ला रहे हैं। जो जप नहीं करना जानता था, नहाने का समय नहीं जानता था, खाने का समय नहीं जानता था, आज घर घर में श्रीमन नारायण का जप हो रहा है। वाह, श्रीमन नारायण का जप हो रहा है। सही है, ये तो सही है कि भारत में तेजी से बदलाव हुआ है संतों के कारण, कथाओं के कारण।